हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी लोगों का। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट द स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म। तो शुरू करते हैं हम। स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म। तो इससे पहले क्या था कि जैसे हमने अभी तक डिस्कस किया था कैसे हम रोटेटरी मोशन को ऑक्सीलेटिंग मोशन में या ट्रांसलेटरी मोशन में कन्वर्ट कर दे रहे थे। तो यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट हुई कि हम रोटेटरी मोशन को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो उसके लिए हमने डिफरेंट जो काइनेमेटिक लिंक थे उनको असेंबल करके एक मैकेनिज्म बनाया है जिसको कहा गया है पॉजिलियर मैकेनिज्म। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 8 काइनेमेटिक लिंक। ठीक है, 8 लिंक होते हैं इसमें, जैसे कि O1 एक लिंक हो गया। ठीक है, और 4 लिंक ये हो गए AD AC CB और BD। ठीक है, 4 लिंक ये हो गए विच इज़ इक्वल टू ईच अदर। ये जो चारों लिंक हैं ये आपस में इक्वल हैं, ये आपको गिवन है। AC इज इक्वल टू CB एंड BD इज इक्वल टू AD एंड CB इज इक्वल टू BD। ठीक है, तो ये 4 लिंक आपको दिए गए हैं जो कि इक्वल हैं आपस में, और 2 स्ट्रेट लिंक है हमारे OC एंड OD। ठीक है, और एक हमारा लिंक है जो फिक्स लिंक है OA, और इससे कनेक्ट है हमारा लिंक O1A। ठीक है, तो ये जो 8 लिंक हैं किस तरीके से कनेक्ट हैं ये एक दूसरे को, ये जहाँ पर ये आपस में कनेक्ट हो रहे हैं वो एक टर्निंग पेयर फॉर्म करता है। ठीक है, इट मीन्स ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में टर्निंग मोशन करते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जहाँ पर भी ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर क्या है, टर्निंग मोमेंट फॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं कि जो पॉइंट ए है, ठीक है, पॉइंट ए का मूवमेंट कैसा है कि इस सर्कल के थ्रू है, इस सर्कल में ये मूव कर सकता है। तो पॉइंट बी का मूवमेंट हमें फाइंड आउट करना है कि पॉइंट बी का मूवमेंट कैसा होगा। ठीक है, तो हमने देख लिया कि जो लिंक है हमारे OC OD AB आपस में इक्वल हैं, और 2 लिंक है हमारे OC एंड OD विच इज इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, और जो पॉइंट OA है हमारा लिंक वो हमने फिक्स कर दिया है, और जो पॉइंट लिंक है हमारा O1A ये हमारा रिवॉल्यूशन लिंक है, या फिर ये हमारा क्रैंक है जो कि रिवॉल्यूट कर रहा है इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस सर्कमफ्रेंस पे ये रिवॉल्यूट कर रहा है या फिर रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो इसके रोटेशन से ये जो पॉइंट ए है हमारा, इसके रोटेशन से पॉइंट बी किस तरह से मूवमेंट करेगा ये देखते हैं हम। ठीक है, अब सपोज अगर हम ज्योमेट्रिकली ये प्रूफ कर दें कि जो लिंक है हमारा, ये वाली जो डिस्टेंस है OA और OB, ठीक है, यानी कि OA इंटू OB। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है OA OB, अगर ये हम कहें कि ये इनका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है, किसी तरीके से अगर हम ये प्रूव कर दें कि OA इंटू OB इज कांस्टेंट, देन वी कैन से कि जो हमारा पॉइंट B है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा विच इज़ परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ठीक है, अगर हम ज्योमेट्रिकली ये प्रूफ कर दें कि ये OA इंटू OB हमारा प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट है, तब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा पॉइंट B है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या देखते हैं कि जो हमारे ये 4 लिंक हैं जो आपस में इक्वल हैं, यहाँ से हमने एक ये इमेजिनरी जो लाइन है वो ड्रॉ की है, जो कि ये जो लाइन है हमारी AB, ठीक है, हमने ये जो लाइन है इमेजिनरी लाइन OA और OB वाली, इसको यहाँ इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट R। सपोज इसका नाम हमने पॉइंट R रख लिया है, जो कि इस AB लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मीन्स कि AR इज इक्वल टू RB। ठीक है, और ये जो एंगल है इसके बीच में ये हमारा 90 डिग्री। ठीक है, ये पॉइंट R हो गया और ये एंगल 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अब हम इसमें कैलकुलेट करते हैं कि जो डिस्टेंस है हमारी OC
और ये बी सी, ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी, ये हमारे पास दिया गया है हमारा लिंक, ये फिक्स लिंक है और इसकी लेंथ हमारे को गिवन है। पॉइंट ए कहीं भी मूवमेंट करे, ठीक है, जो लिंक की जो लेंथ है वो तो सेम ही रहेगी, ठीक है, जो लिंक की लेंथ है वो सेम रहेगी। तो वो देख रहे हैं हम, ये ओ सी की जो लेंथ है इस, तो दो ट्रायंगल बन गए हमारे पास, एक ट्रायंगल हो गया हमारा ओ सी एंड आर, ठीक है, जो कि राइट एंगल है यहाँ पर, और दूसरा ट्रायंगल हम कंसिडर कर रहे हैं सी आर एंड बी, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल हो गए हमारे पास, ट्रायंगल ओ सी एंड आर, और दूसरा ट्रायंगल हो गया हमारे पास सी आर बी, यानी कि सी आर बी। इन दोनों राइट एंगल में हम ये जो डिस्टेंस है ओ सी एंड ये बी सी, ये कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ओ सी ट्रायंगल ये वाला कंसिडर किया है, बड़े वाला ट्रायंगल, ठीक है। इस ट्रायंगल में हमने ओ सी फाइंड आउट किया है, जो हमको गिवन है ओ सी, ठीक है। तो ओ सी क्या हो जाएगा इसमें, पाइथागोरस लॉ के अकॉर्डिंग ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओ आर स्क्वायर प्लस आर सी स्क्वायर, ओ आर स्क्वायर प्लस आर सी स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है। सिमिलर हम ये ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं सी आर बी, ठीक है। इसमें बी और सी जो हमको गिवन है, जो लिंक की जो लेंथ है वो फिक्स स्ट्रेट लिंक है हमारा ये, तो ये कितना हो जाएगा हमारा सी आर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस लॉ सी आर स्क्वायर प्लस आर बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आर सी स्क्वायर प्लस आर बी स्क्वायर, ये हो गया हमारी इक्वेशन 2। तो इक्वेशन फर्स्ट को हम माइनस कर देते हैं, इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं फर्स्ट से, तब हमारे पास क्या आ रहा है ओ सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ओ आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस जो ये वाला पोर्शन था उससे माइनस किया हमने ये, तो ये आर सी कैंसिल हो गया, दिस इज कैंसिल आउट, एंड हमारे पास रिमेनिंग क्या बच गया ओ आर स्क्वायर माइनस आर बी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा ओ आर स्क्वायर माइनस आर बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्स वो करेंगे ओपन, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। सिमिलर हमारे पास जैसे ये हो गया ओ आर स्क्वायर माइनस आर बी स्क्वायर, तो इसको लिखा है हमने ओ आर प्लस आर बी इंटू ओ आर माइनस आर बी, ठीक है। तो ओ आर प्लस आर बी क्या होता है, ओ आर प्लस आर बी यानी कि ओ बी, ठीक है, ये हो गया हमारा ओ बी। सिमिलर ओ आर माइनस आर बी, ओ आर माइनस आर बी, ये डिस्टेंस इसके इक्वल है, तो ये हो जाएगा हमारा ओ आर माइनस आर बी, यानी कि ये वाली माइनस कर देते हैं हम इससे, तो ये हो जाएगा हमारा ओ ए, तो ये हो गया हमारा ओ ए, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है, जो इसकी जो वैल्यू आई है मेरे पास ओ सी स्क्वायर माइनस ओ बी सी स्क्वायर की, वो आई है हमारे पास ओ ए इंटू ओ बी, ठीक है। तो ये जो लेंथ थी हमारी लिंक की ओ सी की और बी सी की, ये लेंथ तो हमारी इसके रोटेशन से चेंज नहीं होगी, पॉइंट ए के जो क्रैंक है, ठीक है। तो उसका स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर, ये हमारा हो गया कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ओ बी एंड ओ ए का जो प्रोडक्ट है, ओ ए एंड ओ बी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होगा। इट मीन्स जो पॉइंट बी है हमारा वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा जब हमारा पॉइंट ए किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा पॉजिलियर मैकेनिज्म, जिसका यूज़ करते हैं हम रोटेटरी मोशन को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। सिमिलर एक दूसरा मैकेनिज्म है हमारा स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म, जिसको कहा गया है हार्ट मैकेनिज्म। जैसे कि इसमें 8 लिंक थे हमारे, 8 काइनेमेटिक लिंक विच हैव अ टर्निंग पेयर टू ईच अदर। सिमिलर यहाँ पर क्या है 6 काइनेमेटिक लिंक हैं, ठीक है। इसमें 6 काइनेमेटिक लिंक है, सी एफ एक हो गया, दूसरा हमारा ओ वन हो गया, 2 हो गए, ठीक है। तीसरा हमारा सी डी हो गया, ये बड़े वाला, ठीक है, 4, और ये हो गया 5वां एफ ई एंड ये हो गया ई डी। तो इस तरीके से हमारे पास 6 काइनेमेटिक लिंक हैं, ठीक है।
जैसे हम बात करते हैं इसकी, ये है हमारे पास, जैसे एक लिंक ये हो गया, 2 3 और 4 और एक ये 5 जो फिक्स है, एंड देन ये हो गया हमारा 6। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे 6 लिंक हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं और एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हमारा टर्निंग पेयर फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे इनके नाम लिख देते हैं हम, जो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जैसे हमारा ये C हो गया, पॉइंट O हो गया, देन F E D और ये पॉइंट हो गया A। ठीक है, अब इन सभी जो लिंक हैं हमारे, उन सभी लिंक पे हमने एक पॉइंट लिया है। जैसे पॉइंट O था, ये सिमिलर पॉइंट A हो गया। ठीक है, ये वाला जो लिंक है हमारा F E, इस पे हमने पॉइंट B लिया है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है हमारे O A एंड B, ये इस लिंक को सिमिलर रेशो में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे हमारा पॉइंट O है वो C F को डिवाइड कर रहा है सिमिलर रेशो में, ऐसे ही हमारा जो पॉइंट A है वो C D को डिवाइड कर रहा है सिमिलर रेशो में, ऐसे ही हमारा F E जो लिंक है उसको डिवाइड कर रहा है पॉइंट B सिमिलर रेशो में। ठीक है, अब हमने क्या किया कि जो पॉइंट A है, ठीक है, इसमें जो मोमेंट होगा, ठीक है, ये लिंक फिक्स है, तो ये पॉइंट O1 के रिस्पेक्ट में इस तरफ से मूवमेंट करेगा, रिवॉल्यूट करेगा। उस टाइम पे जो B का मूवमेंट है, ठीक है, वो किस टाइप से होगा ये देखते हैं हम इस मैकेनिज्म में। ठीक है, अब हमने क्या किया कि जो पॉइंट B है, ठीक है, एक हमने लाइन ड्रॉ की है जो कि इन तीनों पॉइंट को मिलाती हुई O को, A को और B को। ठीक है, अब यहाँ से क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन आई है O A एंड B। ठीक है, तो सिमिलर क्या हुआ, जैसे हमने पॉजिटिव मैकेनिज्म में पढ़ा था, अगर हम किसी तरह ये प्रूव कर दें कि O A इंटू O B एक कांस्टेंट है, तब हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट B है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा जब हमारा पॉइंट A किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, जैसे हमने पॉजिटिव मैकेनिज्म में प्रूव किया था। तो सिमिलर हम अगर ये प्रोडक्ट को प्रूव कर देते हैं कि OA इंटू OB हमारा कांस्टेंट है, तब हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट B है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा विच इज़ परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ठीक है, अब हमने इसमें दो लाइन ड्रॉ की हैं, एक तो CE है ये वाली और एक ये FD है। ठीक है, ये दोनों ही लाइन पैरेलल लाइन है हमारी इस लाइन के, ये जो हमने मिलाई थी O A एंड B को। ठीक है, ये तीनों पैरेलल लाइन हो गई हमारी 1 2 3। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, और इसमें ट्रायंगल कंसीडर करते हैं हम पहले वाला सिमिलर ट्रायंगल। दो सिमिलर ट्रायंगल हो गए इसमें, एक तो ये वाला हो गया बड़े वाला, ये CF एंड E। ठीक है, CF एंड E बड़े वाला ट्रायंगल। उसके बाद ये छोटे वाला ट्रायंगल हम कंसीडर कर रहे हैं इसमें OF एंड B। ये मैं अलग से बना रहा हूँ इसको, जैसे एक तो ये ट्रायंगल हो गया बड़े वाला ये, और उसके अंदर ये सिमिलर ट्रायंगल, ये वाली जो लाइन है ये ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये दो सिमिलर ट्रायंगल हो गए हमारे CFE, CF एंड E। ठीक है, और जो दूसरा ट्रायंगल हो गया हमारा वो हो गया FO एंड B, यानी कि ये इसी लाइन पे होगा हमारा, ये है ना, ये हो गया पॉइंट B और ये हो गया हमारा O, ये हो गया C और ये E और ये F। ठीक है, तो ये हमारा दो सिमिलर ट्रायंगल हो गए, एक ये बड़े वाला और एक ये छोटे वाला। ठीक है, तो इसमें देखते हैं ये दो सिमिलर ट्रायंगल कंसीडर किए हमने CF एंड E और OF एंड B। ठीक है, इस सिमिलर ट्रायंगल में क्या है कि जो रेशो ये जो पॉइंट O है जो इस लिंक को CF लिंक को डिवाइड कर रहा है जिस रेशो में, सिमिलर हमारा जो ये रेशो है जो ये B है वो इसको सिमिलर रेशो में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो वही चीज़ किया हमने यहाँ CE
यानी कि C और E, ये C और ये E, ठीक है, अपॉन FC, ये F इंटू C, यानी कि दिस अपॉन दिस CF, ठीक है, वही चीज़ लिखी है मैंने, CE अपॉन CF या फिर FC, विच इज़ इक्वल टू ये वाली जो लिंक, ये दूसरे वाला जो लिंक ये वाला होगा, दिस अपॉन दिस, ठीक है, OB यानी कि OB अपॉन OF, ये वाला OB अपॉन OF, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, OB की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, OB हो जाएगा हमारा OF इंटू CE अपॉन FC, CE इंटू OF अपॉन FC, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई है जिससे हमने OB की वैल्यू फाइंड आउट की है, ठीक है। अब दूसरा सिमिलर ट्रायंगल कंसिडर करते हैं हम। अब हमने जो ये वाली स्ट्रेट लाइन बनाई थी ये, ठीक है, इसमें हम सिमिलर ट्रायंगल कंसिडर करते हैं CF एंड D, ये वाला अलग से बना रहा हूँ मैं इसको, ये हो गया हमारा C D एंड F, ठीक है। और ये छोटे वाला जो ट्रायंगल है सिमिलर ट्रायंगल CA एंड O, ठीक है। इन दो ये जो सिमिलर ट्रायंगल हैं इनमें भी वही चीज़ होगी, ये वाली जो लेंथ है FD उसका जो रेशो है दिस, सिमिलर ये वाली जो लेंथ होगी उसका जो रेशो है ये, ठीक है। तो वही चीज़ है हमारी, तो हमने सिमिलर ट्रायंगल कंसिडर किया है FDC ये एंड CAO, ठीक है। इसमें क्या होगा, FD यानी F इंटू D, ये वाला यहाँ देखते हैं FD अपॉन FC, ये वाली जो लेंथ है, दिस अपॉन दिस विच इज इक्वल टू OA अपॉन ये छोटे वाली जो लेंथ होगी OC ये, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, OA की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। OA हो जाएगा हमारा FD इंटू OC अपॉन FC, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो OA और OB की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा OA इंटू OB विच इज़ इक्वल टू ये वाला जो था हमारा CE इंटू OF अपॉन FC इंटू दिस FD इंटू OC अपॉन FC, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो हमारे पास क्या आ रहा है, FD इंटू CE ये इंटू ये इंटू OC इंटू OC इंटू OF अपॉन ये FC का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है OC इंटू OF यानी कि OC ये वाली डिस्टेंस इंटू OF अपॉन FC स्क्वायर, टोटल का स्क्वायर, मीन्स क्या हुआ कि एक ही जो लिंक है हमारा वही है ये सब कुछ, यानी चाहे हम इसका स्क्वायर करें अपॉन पूरे का स्क्वायर करके इसको डिवाइड करें, ठीक है। तो ये पोर्शन हो जाएगा हमारा कांस्टेंट, ये वाला, ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर OC इंटू OF अपॉन FC स्क्वायर, ये तो फिक्स लिंक है हमारा OF, तो ये पोर्शन हो गया कांस्टेंट। अब रिमेनिंग क्या बच गया हमारे पास, FD इंटू CE, ठीक है, FD इंटू CE। अब इसकी हमें जानकारी नहीं है तो उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे हम, FD इंटू CE ये वाला जो पोर्शन है वो पोर्शन तो कांस्टेंट हो गया। अब हमारे पास रिमेनिंग बच गया FD इंटू CE, ठीक है। अब इसमें क्या किया हमने कि जो हमारी जो लेंथ थी ये वाली CF, इसके पैरेलल एक लाइन और ड्रॉ की है पॉइंट E से, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की है हमने पैरेलल लाइन ऐसे, जो कि FD को M पॉइंट पर डिवाइड कर रही है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ,
कि ये वाली जो लेंथ है सी ई जो लेंथ होगी विच इज इक्वल टू एफ एम, ठीक है। ये जो पैरेलल लाइन है सी ई विच इज पैरेलल टू द ई एम, तो इससे क्या हो जाएगा कि जो सी ई है विच इज इक्वल टू एफ एम। यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको कि जो लेंथ है हमारी एफ सी ये पैरेलल टू दी ई एम, ठीक है। ये दोनों पैरेलल लाइन होगी और इससे क्या हुआ कि जो सी ई है हमारी विच इज इक्वल टू एफ एम, ठीक है। तो जो हमारा प्रोडक्ट आया था एफ डी इंटू सी ई, एफ डी इंटू सी ई, तो यहाँ से सी ई की वैल्यू हमने क्या लिख दी, ये एफ एम, सॉरी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एफ डी इंटू एफ एम, यानी एफ डी इंटू एफ एम, ठीक है। ये आ गया हमारे पास एफ डी इंटू एफ एम, ठीक है। अब हमने एक तीसरी लाइन ड्रॉ की है पॉइंट ई से, जो कि परपेंडिकुलर है हमारा एफ डी पे। ये हमने एक लाइन ड्रॉ की है जो कि एफ डी पे परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री एंगल बना रही है। और सपोज ये जो पॉइंट आया है जहाँ पर ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट एन है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया हमारा एन, ये वाला एन, ठीक है। तो अब हमारे पास ये दो ट्रायंगल आ गए एफ एन ई एंड ई एन डी, ये वाले। अब इनको देखते हैं, इनसे इसको सिंप्लीफाई करने का थोड़ा ट्राई करेंगे हम। एफ डी इंटू एफ एम था हमारे पास, ठीक है। तो एफ डी क्या हुआ, एफ इंटू डी, ये इसको हम कह सकते हैं कि दिस प्लस दिस, एफ डी है ना पूरा, तो एफ एन प्लस एन डी, तो वो लिखा है हमने एफ डी को एफ एन प्लस एन डी इंटू एफ एम था, एफ एम था हमारे पास, तो एफ एम को क्या लिखा हमने, ये पूरा, यानी कि एफ एन माइनस एम एन, एफ एन माइनस एम एन, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, ये जो एम एन है, ठीक है, एम एन, ये जो हमारी डिस्टेंस थी एम डी, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एम एन में और एन डी में, जो कि इक्वल है हमारे। तो एम एन को हमने रिप्लेस कर दिया है एन डी से, ठीक, ये वाला जो एम एन था। तो ये हो गया हमारे पास एफ एन एज इट इज़ प्लस एन डी प्लस एफ एन एज इट इज़ माइनस एन डी, जो एम एन था उसको रिप्लेस कर दिया एन डी से, ठीक है। तो अब हम सिमिलर जैसे हमने ए माइनस बी का जो फॉर्मूला इम्प्लीमेंट किया था यहाँ पर, वो इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिमिलर एफ एन प्लस एन डी प्लस, ओ सॉरी ये था हमारा इंटू एफ एन माइनस एन डी, ये वाला एन डी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एफ एन स्क्वायर माइनस एन डी स्क्वायर, यानी एफ एन स्क्वायर माइनस एन डी स्क्वायर, ठीक है। तो हमने देखा था कि जो एफ एन है, ये एफ एन कहाँ गया, एफ एन स्क्वायर माइनस एन डी स्क्वायर, एफ एन स्क्वायर माइनस एन डी स्क्वायर, ठीक है। इसको हम इन दो ट्रायंगल से सिंप्लीफाई करने का प्रयास करेंगे, ट्राई करेंगे इसको, जैसे पाइथागोरस में करते हैं। तो एफ एन स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये वाला जो लिंक है हमारा एफ सी माइनस दिस, पाइथागोरस लॉ के अकॉर्डिंग, जैसे ये है हमारा, ये पोर्शन हो गया n, ये हो गया d, ये हो गया f और ये हो गया e, ठीक है। हमारे पास प्रोडक्ट क्या बचा है, एफ एन स्क्वायर माइनस एन डी स्क्वायर। एफ एन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं कि दिस, यानी कि एफ सी स्क्वायर माइनस ई एन स्क्वायर, ठीक है, यही लिखा है मैंने यहाँ, एफ ई स्क्वायर, सॉरी एफ सी, डस्टर कहाँ है, ये है ना एफ एन, ये एफ एन कितना हो गया हमारा, एफ ई स्क्वायर, ठीक है, ये
ई है, सी नहीं ई है, तो एफ ई स्क्वायर माइनस ई एन स्क्वायर वही लिखा है यहाँ पर, ठीक है। सिमिलर माइनस एन डी स्क्वायर, ये एन डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, दिस स्क्वायर माइनस दिस, यानी कि ई डी स्क्वायर माइनस ई एन स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको माइनस करेंगे तो ये ई एन कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस माइनस दिस, और रिमेनिंग बच जाएगा हमारे पास एफ ई स्क्वायर माइनस ई डी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हुआ, एफ ई स्क्वायर माइनस ई डी स्क्वायर, ई इंटू डी स्क्वायर, ये था ना डी पॉइंट। तो ये क्या है, दोनों ही हमारे फिक्स लिंक है, स्ट्रेट लिंक है, तो इनका स्क्वायर करेंगे ट्रिपल स्क्वायर, वो भी इस पॉइंट ए के मोमेंट से चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो तब हम कह सकते हैं कि ये पूरा भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या, ये तो पहले से ही कांस्टेंट था, इनटू में ये जो प्रोडक्ट था एफ डी इंटू सी ई, एफ डी इंटू सी ई, ये भी कांस्टेंट हो गया। तो तब हम कह सकते हैं कि भाई ओ ए इंटू ओ बी जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब ओ ए इंटू ओ बी जब कांस्टेंट होगा तो पॉइंट बी जो है हमारा वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, विच इज़ परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो रोटेटरी मोशन है हमारा पॉइंट ए का, उसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं पोजिलियर मैकेनिज्म से और हार्ट मैकेनिज्म से, ठीक है। तो बहुत ही टिपिकल चीज़ है, थोड़ा आप वीडियो को 1 2 3 बार देखिए तो तब समझ आ जाएगा। थैंक यू।